हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग विद भूमि। तो काफ़ी सारे टाइम के बाद और कुछ नए क्रिएटिव थिंग्स के साथ और अपने गार्डन डेकोर के साथ और पुरानी चीज़ों को कुछ नया बनाएंगे हम आज। तो ये कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं, एक ही साइज़ के हैं। इनसे मैंने प्लांटर्स बनाए थे तो वो ख़राब हो गए, तो उनको ही मैं फिर से आज रीयूज़ करूँगी। तो इनको इस तरह से शेप देकर, इन्हें कील की मदद से हम इस तरह से शेप देके, और कुछ लकड़ियों के छोटे छोटे पीस भी ले लीजिए और नीचे इधर की तरफ हम कील की मदद से ही इसे चिपका देंगे। और ये देखिए, इस तरह से मेरा एक बनकर तैयार है हैंगिंग प्लांटर स्टैंड। और इसको थोड़ा पेंट भी करेंगे क्योंकि ये काफ़ी पुराना लग रहा है, तो पेंट की मदद से इसे नया लुक भी हम आराम से दे देंगे। और कोई भी पेंट आप कर सकते हैं इस पर। मैंने इस पर ऑयल पेंट ही किया है ताकि ये पानी से बचा रहे और मजबूत बना रहे। तो फटाफट से इस पर ऑयल पेंट करके इसे अच्छा सा लुक दे दिया। इसी तरह से मैंने दूसरा एक और स्टैंड बनाकर तैयार किया था। इस तरह से लकड़ियों का क्रॉस बनाकर और उस पर छोटे छोटे इस तरह से पैलेट मैंने लगा दिए कील की मदद से। एक कील या दो कीलें भी लगा सकते हैं। और फिर इस पर रखने के लिए मैं कुछ प्लांटर भी बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये छोटे छोटे बॉक्स का इस्तेमाल किया है। टीन के बॉक्स है, कलर बॉक्सेस है, काफ़ी हल्के हैं, तो इसको भी नया लुक देंगे ब्लैक पेंट करके। इसमें नीचे की तरफ मैंने रस्सी बना दी और इसे कुछ अच्छा सा कोई भी डेकोरेट करके आप एक तरह से प्लांटर बना सकते हैं। तो इनको तो मैं एक आर्टिफिशियल प्लांटर की तरह बनाऊंगी और इन स्टैंड्स पे रखूंगी क्योंकि ये काफ़ी हल्के स्टैंड्स हैं और छोटे प्लांटर ही इस पे रख सकते हैं। और गार्डन वाले प्लांटर काफ़ी हैवी हो जाएंगे, तो उनकी जगह इनको ही मैं स्टैंड्स पे लगाऊंगी। तो एक एक करके सारे प्लांटर्स को नीचे की तरफ मैंने रस्सी से तैयार कर लिया। और इसमें जो मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स बनाऊंगी उसके लिए मैंने ये तार लिए हैं एक साइज़ के, और उस पर मैं इस तरह से ये पेपर टेप लगाकर और इसकी लीफ शेप्स कट करके एक अच्छा सा शेप दे दूंगी। कोई भी मनचाहा शेप दे सकते हैं। कट करके ये एक लीफ जैसा बना देंगे और इन पर मनचाहा कलर करेंगे। और ये काफ़ी सारी मैंने इस तरह से लीव्स बना के तैयार कर ली और इन पे एक्रेलिक पेंट करके ये एक अच्छा सा लुक देंगी। और इन प्लांटर्स को हल्का बनाने के लिए इसमें स्पंज इस तरह से मैंने लगा दी। घर में ही इस्तेमाल होने वाली ये स्पंज है, कुछ नया नहीं खरीदा है। इस तार को इस तरह से अंदर की तरफ थोड़ा दबाते जाएंगे और सारी लीव्स हमारी ये बनकर तैयार हो जाएंगी। और ये बन गया मेरा एक आर्टिफिशियल प्लांटर। कोई भी आप शेप दे सकते हैं। इस तरह से ये स्नेक प्लांट का एक लुक दे रहा है। और सारे प्लांटर इस तरह से मैंने तैयार कर लिए। छोटे छोटे ही हैं, काफ़ी हल्के हैं और इन स्टैंड्स पर हमारे ये प्लांटर काफ़ी रखकर अच्छे लगेंगे। ये देख सकते हैं 2 प्लांटर मेरे इस तरह से तैयार हैं। और एक और प्लांटर बनाया है, ये पेपर की मदद से बनाया है। पेपर को ऊपर से फोल्ड करके ऊपर से इस तरह से फ्रिल के जैसा शेप दे देंगे और एक और प्लांटर आपका इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो 3 से 4 मैंने प्लांटर्स बना के तैयार किए हैं। चाहे तो आर्टिफिशियल प्लांट लगाइए या कोई भी असली प्लांट भी हम इसमें लगा सकते हैं। बस याद रखना है कि इसमें हल्का बने जो कि हमारे स्टैंड पे अच्छे से सेटल हो जाए। और ये तीनों प्लांटर बनकर तैयार थे। 3 का स्टैंड है तो 3 प्लांटर रखिए, या आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं बड़ा। मैंने सिर्फ 3 का स्टैंड दिया है और इसको कील की मदद से मैंने दीवार पर अच्छे से इसे चिपका दिया है। तो कैसा लगा मेरा आइडिया। और ये दूसरा प्लांटर, इस पर भी मैंने सारे इस तरह से प्लांटर रखे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। ब्लैक कलर वाइट दीवार के साथ काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। और सारे प्लांटर्स मैंने इस तरह से एक एक करके इस पर जब रखे तो ये काफ़ी अच्छा और हमारी दीवार को काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। इसमें आप चाहे तो असली प्लांट भी लगा सकते हैं। बस याद रखना है कि काफ़ी हल्का होना चाहिए, वरना ये प्लांटर स्टैंड हमारा प्लांटर्स को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो कैसा लगा मेरा आइडिया, प्लीज़ आप लाइक और शेयर करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ पुरानी चीज़ों से ही हम कुछ नया अपने गार्डन को बना सकते हैं। और तीसरा प्लांटर स्टैंड में बनाने जा रही हूँ तो एक ही साइज़ की मैंने ये लकड़ियाँ ली हैं। तो ये 30 सेंटीमीटर तक की लंबी होनी चाहिए। जितना शेप आप बड़ा इसको देना चाहते हैं तो बराबर होनी चाहिए, बस ये याद रखना है। तो इस तरह से 2 लकड़ियों को हम आमने सामने रखेंगे और
दो लकड़ियों को इस तरह से साइड में इस तरह से जोड़ लेके कील की मदद से अच्छे से और मजबूती से हमें इसको अच्छे से जोड़ देना है। पतली कील का इस्तेमाल करिएगा ताकि ये अच्छा और मजबूत बना रहे। अब इसके बीच में जो हम स्टैंड बनाएंगे उसको भी हम इस तरह से रखेंगे। तो दो ऊपर वाली लकड़ियाँ 30 सेंटीमीटर की हैं और जो साइड वाली हमारी लकड़ियाँ हैं वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक लंबी होनी चाहिए। तो और इसको इस तरह से फंसाकर हम कील की मदद से दोनों तरफ से इसको अच्छे से शेप दे देंगे और कील की मदद से इसे जल्दी से जोड़ देना है ताकि ये मजबूत बना रहे। और फिर ये काफ़ी जल्दी और आसानी से बन गया। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन जो पुरानी चीज़ों को नया बनाने में मज़ा है उसकी खुशी ही अलग होती है। कुछ पुरानी चीज़ों को नया बनाइए और एक भी पैसा ज़ीरो वेस्ट करे। हम अपने गार्डन को किस तरह से सजा सकते हैं। ज़्यादातर तो मैं बिना कुछ भी खर्च किए ही इस तरह से चीज़ें बनाती हूँ ताकि कम चीज़ों में ही हमारा एक नया स्टैंड बनकर तैयार हो जाए। तो ये भी स्टैंड देखिए पेंट करने के बाद कुछ नया अच्छा लुक दे रहा था और रस्सी की मदद से इस तरह से कोई भी स्टैंड पर आप इसे टांग सकते हैं। और इस तरह से प्लांटर जब इसमें रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से लुक देगा। आप चाहे तो 3 प्लांट्स भी रख सकते हैं इसमें और बनने के बाद ये कुछ ऐसा लुक दे रहा था। कैसा लगा मेरा आज का ये आइडिया? कुछ पुरानी चीज़ों को और कुछ थोड़ी मेहनत के साथ आप अपने गार्डन में इन ऐसी चीज़ें बना सकते हैं और अपने गार्डन को सजा सकते हैं। तो पहली बार अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। ओके बाय। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।